हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई गवर्नमेंट जॉब लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो गवर्नमेंट जॉब है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2024 फॉर बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर सुपरवाइजर। मतलब जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट सुपरवाइजर है उसके लिए, उस जॉब पोजीशन के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। तो आज हम इस वीडियो में इस जॉब रिलेटेड ओवरव्यू, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी, एप्लीकेशन फी और एप्लीकेशन प्रोसेस, सारे टॉपिक इस जॉब रिलेटेड इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2024 ओवरव्यू। ऑर्गेनाइजेशन नेम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। Post name business correspondent supervisor. Vacancy, 5 vacancies are available. एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो, बी टेक और MSc, NIT, MBA या MCA। एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट स्टार्ट हो चुकी है और एप्लीकेशन एंडिंग डेट 10 जून तक है, मतलब 10 जून तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो 2024 तक। जॉब लोकेशन जबलपुर है और मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑफलाइन। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन देखो, और जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। अभी ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए देखो आपको, और उसके साथ कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज में MS ऑफिस हो गया, ईमेल, इंटरनेट एक्सेट्रा। मतलब ग्रेजुएटेड एक अच्छा स्टूडेंट है, ग्रेजुएट स्टूडेंट है, तो उसे ईमेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ईमेल और इंटरनेट, इस चार इन चीज़ों की खूब अच्छी खासी जानकारी होती है। एकदम अच्छी खासी भी नहीं, लेकिन बेसिक सी जानकारी है, और तो अब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो क्वालिफिकेशन है वो MSc, मास्टर इन साइंस IT, बैचलर इन इंजीनियरिंग IT, या कंप्यूटर फील्ड में MCA और MBA अगर आपके पास है, आपकी डिग्री है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी नेक्स्ट पॉइंट, एज रिक्वायरमेंट। तो आपकी जो एज है वो क्या होनी चाहिए, 21 से 45 साल, मतलब 21 to 45 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए जब आपकी ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग के समय 21 साल से कम नहीं और 45 साल से ज़्यादा नहीं। भी मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ द कंटिन्यूएशन, मतलब कितने साल तक आपकी जॉब रहेगी। मतलब BC, मतलब बिजनेस करस्पॉन्डेंट सुपरवाइजर के लिए जो जॉब है वो 60 साल तक, मतलब 60 साल तक उस जो एम्प्लॉय है उसकी 60 ईयर तक वो जॉब चलेगी। और गवर्नमेंट का नियम ही है 60 साल तक जॉब करो फिर रिटायरमेंट ले लो, तो 60 साल तक जॉब करेगी। फिर अभी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है तो मैं वो भी बता देता हूँ। तो आपको जो फर्स्ट पॉइंट है तो मैं बता देता हूँ। अभी ये जॉब जबलपुर के लिए ढूंढी जा रही है। जॉब जो वैकेंसीज है वो जबलपुर के लिए। तो जबलपुर में जो लोकल लोकल पीपल है, तो लोकल पीपल की लोकल लैंग्वेजेस है, तो लोकल लैंग्वेज के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये जॉब बैंकिंग सेक्टर में है। तो बैंकिंग सेक्टर में होने के कारण आपका जो लोगों के साथ कम्युनिकेशन है, रिलेशंस है, वो अच्छे खासे होनी चाहिए। आपका बैंक में जॉब है, ठीक है। आपका जो काम है वो लोगों के साथ ही जुड़ के काम करना है, लोगों के ही जो काम है आपको करना है बैंक रिलेटेड। तो उनकी भाषा और आपकी भाषा मैच होनी चाहिए और कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए उनकी लोकल लैंग्वेज आपको आना बहुत ज़रूरी है। जबलपुर मध्य प्रदेश में आता है, तो मध्य प्रदेश में ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है, तो इतनी दिक्कत की कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर और नेक्स्ट जो है विलिंगनेस, मतलब आपकी ट्रैवल करने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि इस जॉब में आप बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्विस में आपको क्या करना है, भी जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको नियुक्त किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। तो क्या होगा, जो जिस डिस्ट्रिक्ट में जो गांव है, दूर नहीं, पूरे स्टेट में नहीं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंदर जो गांव है, तो उसमें कैसा आपको विजिट करना पड़ेगा। अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांचेस उसमें विजिट वगैरह करना पड़ेगा। मतलब हर रोज विजिट करे ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर जो आपको एक पीरियड दिया जाएगा, एक टाइम टेबल दिया जाएगा। मतलब ऐसा होता है ना कि 1 महीने में एक ब्रांच में आपकी विजिट होनी चाहिए, तो इसी हिसाब से होनी चाहिए। इतना होने के बाद हम नीचे आएंगे। अभी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो तो पूरा ऑफलाइन है, तो मैं बताऊंगा कैसे पूरा प्रोसेस तो ऑफलाइन है। और फॉर्म फिलअप करने के बाद, फॉर्म सबमिट करने के बाद इंटरव्यू प्रोसेस होगा। कोई एग्जाम वगैरह नहीं होगा, इंटरव्यू प्रोसेस पे ही जो है डिक्लेयर होगा, सिलेक्शन होगा।
फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो है। फिर अभी सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। तो सैलरी जो दो कैटेगरीज में डिवाइड है, टाइप ऑफ सुपरवाइजर कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। तो कैटेगरी ए में जो मिनिमम 25 बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट रह जाएंगे, जिनका काम है सब्जेक्ट टू इंक्रीज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक। और कैटेगरी बी में भी वही काम है, बस उसमें 20 एजेंट नियुक्त किए जाएंगे, बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट। अभी उनकी सैलरी देख लो, सीरियल नंबर। और अभी देखो टाइप ऑफ सुपरवाइजर, कैटेगरी वन, कैटेगरी टू। फिक्स कंपोनेंट, वेरिएबल कंपोनेंट, कन्वीनियंस होगा। अलाउंस मतलब आपके आने जाने का जो भी खर्चा है, पेट्रोल का वगैरह, ट्रैवल का खर्चा, जो कि कम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑफिशियल काम के लिए जो खर्चा रहेगा उसके ऊपर अलाउंस मिलेगा। और मोबाइल इंटरनेट चार्जेस। वे कैटेगरी ए के लिए फिक्स्ड कंपोनेंट जो रहेगा वो 15,000 रुपये महीना। फिर वेरिएबल कंपोनेंट उसके ऊपर 10,000 मिलेगा, और कन्वीनियंस अलाउंस उसको 4,000 रुपये मिलेगा। और मोबाइल इंटरनेट जो चार्जेस है वो 500 पर मंथ। मतलब कुल मिला के आपकी जो सैलरी है वो 29,500 रुपये आ जाती है, पूरे अलाउंस वगैरह पकड़ के। अभी कैटेगरी बी में क्या है, जो फिक्स्ड कंपोनेंट है वो 12,000 पर मंथ मिलेगा, वेरिएबल कंपोनेंट 8,000 मिलेगा, कन्वीनियंस अलाउंस 3,000, और मोबाइल इंटरनेट रिचार्जेस है वो 500। मतलब आपकी जो सैलरी है वो 23,500 के बीच में रहेगी। अभी तक तो इतने ही बताएगा, ऊपर नहीं बताएगा। ठीक है, तो जो कन्वीनियंस अलाउंस है वो ए कैटेगरी वाले को 4,000 है, और बी कैटेगरी 3,000 है। मोबाइल एक्सपेंस तो दोनों के लिए सेम है। अभी जो लीव पॉलिसी है, मतलब छुट्टियाँ कितनी रहेगी कितनी नहीं रहेगी, तो हर महीने आपको जो गवर्नमेंट ऑफिशियल छुट्टियाँ हॉलीडेज है, जैसे संडे हो गया, त्योहारों की छुट्टियाँ वगैरह, सब काट कूट की जो वर्किंग डेज से आप 3 दिन छुट्टियाँ ले सकते हैं महीने की, और कुल मिला के साल की 30 छुट्टियाँ आप ले सकते हो पर ईयर। ठीक है। और जो ठीक है, और जो प्रोविजन अकाउंट है वो तो बैंक एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेन आपका जो है वो करेगा छुट्टियों का। ठीक है, डिसाइड। अभी जो एप्लीकेशन फ़ी है, वो एप्लीकेशन फ़ी कोई है क्या, तो एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। ये जॉब के लिए अप्लाई करते समय कोई भी फ़ी नहीं है, किसी भी कैटेगरी का हो फीस नहीं है। ठीक है, नील, देयर इज नो एप्लीकेशन फी प्रिस्क्राइब। अभी एप्लीकेशन प्रोसेस तो आपको बताया है, 10 जून तक आपको अप्लाई करना है, और उसके बाद जो आप इंटरव्यू वगैरह होगा। अभी आपको एक फॉर्म बताऊंगा, तो उस फॉर्म द्वारा आपको क्लियर किया जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर दी गई है। फिर आपको क्या करना है, रीजनल हेड को फॉर्म सेंड करना है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ग्वारी रोड, पोलीपथार, इन फ्रंट ऑफ साउथ वेन्यू मॉल, जबलपुर। जो पिन कोड है वो 482008, मध्य प्रदेश। तो इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर वहाँ पे कुछ नहीं दिखा, मतलब कुछ नहीं समझा, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। जैसे पूरी तरीके से तो मैंने वहाँ पे आपको बताया ही है कि क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें आपको मैंने वहाँ पे क्लियर की है। लेकिन आप अगर ये डिटेल में पढ़ लोगे, अगर आपकी इच्छा है, तो अगर सब सही है। ठीक है, तो ये जॉब के बारे में है। स्कोरिंग मैट्रिक्स ऑफ BC, देखो कैटेगरी ए वगैरह आपको यहीं से डिसाइड होगा सारी चीज़ें। अभी वेरिएबल कंपोनेंट वगैरह आप देख सकते हो। ठीक है, इतना रहेगा। अभी मेन चीज़, फॉर्म अप्लाई कैसे करें, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी फॉर्म अप्लाई कैसे करें, तो यहाँ पे ऑफिशियल, फिर से उसी पेज पर आना है जिसकी लिंक हमने प्रोवाइड की थी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर एप्लीकेशन फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक हियर करेंगे। जैसे हम क्लिक हियर करेंगे, तो यहाँ पे 2 पेज का एक PDF ओपन होगा। ये है एप्लीकेशन फॉर्म, तो हमें यही फिलअप करके भेजना है। अभी कैसे फिलअप करना है तो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले स्पेस फॉर फोटो में आपकी जो पासपोर्ट साइज फॉर्मल फोटो होती है वो आपको यहाँ पे पेस्ट करनी, चिपका दी है। फिर यहाँ पे टू द रीजनल मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जबलपुर रीजन, इन फ्रंट ऑफ साउथ वेन्यू मॉल, पोलीपथार, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर 482008, मध्य प्रदेश। इस एड्रेस पर आपको पोस्ट करना है, वो भी 10 जून के पहले पहले। विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट डेट, यहाँ पे डेट लिख देनी है। फिर आई सबमिट माई एप्लीकेशन एंड डिटेल फॉर द असाइनमेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट सुपरवाइजर एज गिवन बिलो। उसके नीचे फॉर्म है, तो फर्स्ट ब्लॉक में नेम है इन फुल। आपको अपना पूरा नेम कैपिटल ब्लॉक में, कैपिटल अल्फ़ाबेट में ही लिखना है अपना पूरा नाम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और सर। ठीक है, अभी नीचे फादर हस्बैंड जो मिडल नेम है वो लिख दीजिए। उसके नीचे जेंडर, उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ।
ठीक है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखने के बाद एड्रेस में करंट एड्रेस अभी जहाँ रह रहे हो और उसके बाद परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो दोनों जगह सेम लिख दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप कर देनी है। अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास किया है तो टिक कीजिए, 12th पास किया तो टिक कीजिए, ग्रेजुएशन किया तो टिक कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो टिक कीजिए, अदर किया तो टिक कीजिए, जो नहीं किया उसे क्रॉस कर दीजिए। ठीक है। अभी डिसेबिलिटी इफ एनी, अगर डिसेबिलिटी कुछ है तो लिख दीजिए यस के साथ, अगर नहीं है तो नो लिख दीजिए। उसके बाद देखो हो गया इतना डिसेबिलिटी एजुकेशन वगैरह। अभी यहाँ पे 9th फॉर्म, 2nd फॉर्म पे प्रीवियस एक्सपीरियंस, अगर आपके पास इसके पहले कोई अनुभव है तो यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज एक अनुभव, एक कंपनी में अनुभव तो 1 लिखिए और यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का नाम, और फिर डिजिग्नेशन क्या था, जॉब वगैरह, फिर वो कब से कब तक और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी वो फिलअप कर देना। अगर कुछ एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है तो डैश वगैरह दे के छोड़ दीजिए। नेम ऑफ एड्रेस ऑफ टू एक्सपीरियंस वगैरह फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन टू अप्लीकेंट विशेष टू गिव इन सपोर्ट ऑफ हिज कैंडिडेचर, तो यहाँ पे कुछ फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, लिख सकते हो। फिर उसके नीचे यहाँ पे प्लेस लिखना है, डेट लिखना है और उसके बाद सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट यहाँ पे साइन करना है। अभी इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ अटैच करने में बता देता हूँ। आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक एक जेरोक्स कॉपी सबमिट करनी है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट जो है विद करंट एड्रेस, अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग है, आपका परमानेंट एड्रेस अलग है लेकिन आप रहे कहीं कहीं रहे और उसका करंट एड्रेस अलग है, तो आपको उस करंट एड्रेस जो कि आधार कार्ड में नहीं है, आपके आधार कार्ड में परमानेंट एड्रेस रहेगा अभी, और आपका एड्रेस अगर जहाँ पे रह रहे हो वो एड्रेस अलग अलग दूसरा है, तो आपको क्या करना है, उस एड्रेस के तौर पर एक आपका जैसा इलेक्ट्रिक बिल हो गया, राशन कार्ड जिसमें करंट एड्रेस अवेलेबल है वो डॉक्यूमेंट देना है। कब देना, जब आधार कार्ड का एड्रेस करंट एड्रेस से अलग हो। फिर उसके बाद कॉपी 10th 12th ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो 10th 12th की मार्कशीट फिलअप अटैच कर देनी है। अगर उसके पहले आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो जो एक्सपीरियंस प्रूफ है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। और एक बार बता देता हूँ, फोटो वगैरह, नेम, फुल नेम, जेंडर वगैरह सारी चीज़ें, एक्सपीरियंस वगैरह, ठीक है, एजुकेशन, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट वगैरह डिटेल्स फिलअप करने के बाद ये फॉर्म आपको कहाँ पे फिलअप करना है, टू द रीजनल मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जबलपुर रीजन, इन फ्रंट ऑफ साउथ वेन्यू मॉल, पोली पथार, बरीघाट रोड और जबलपुर 482008 मध्य प्रदेश। तो ये इसकी प्रिंट आउट निकाल लेना और ये फॉर्म फिलअप करके एक A4 साइज में प्रिंट आउट निकाल लेना फॉर्मल पेज पर। ओके। जेरोक्स की दुकान से अगर आपके पास पे प्रिंटर है तो निकाल लीजिए, जेरोक्स की दुकान पे चले जाइए, अगर नहीं है तो वहाँ से प्रिंट आउट निकाल लीजिए और फॉर्म फिलअप कर दीजिए। ठीक है। तो दोस्तों इस जॉब रिलेटेड मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी गई है और मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना है, पूरा समझ में आ जाए। PDF में तो सारी चीज़ें लिखी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उसका फॉर्मेट भी मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाए और आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाए और आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए और सिलेक्शन भी हो जाए। बेस्ट विशेष है करियर ड्राइव गवर्नमेंट की तरफ से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर कुछ डाउट वगैरह है, कुछ भी परेशानी है इस जॉब रिलेटेड, तो आपको हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, अब सॉल्यूशन के साथ उसका रिप्लाई दे देंगे। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।